अगर मानिए फ्लैट भी देखने लगे, प्लॉट भी देखने लगे, तो ना फ्लैट ले पाएंगे ना प्लॉट ले पाएंगे। हम देखते ही रह जाएंगे, 4-5 साल मुझे निकल जाएगा देखते देखते हैं। ज़्यादा सर्वे करेंगे, उसके ज़्यादा अंदर अगर आपने कर दिया सर्वे, तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आप फिर दूसरे जगह जाएंगे, फिर शुरुआत से शुरू करेंगे, बस परचेज नहीं कर पाएंगे आप। तो मतलब 4-5 महीने आपने कितने वीडियोस देखे होंगे? थोड़ा सौदा घर का भी प्रमोशन करें आप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपको मिलवाने चल रहे हैं सौदा घर के एक हैप्पी कस्टमर्स व्यूअर से, जिनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जानेंगे और इनके पूरे सफ़र में क्या क्या चीज़ें इनको काफ़ी सहूलियत मिली, जिससे आपको भी हेल्प मिल पाए। आपका नाम है जयप्रकाश आर्या जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और अब आरबीआई में कार्यरत हैं। तो आज इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे और इनके सफ़र के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिससे आपको घर बैठे भी पता चल पाए कि क्या क्या चीज़ें घर खरीदने से पहले, चाहे वो निवेश के लिए ही क्यों ना हो, करना ज़रूरी होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। थैंक यू सर, शिशु सर से मिलकर मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखें, मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि आखिर आपने जब भी सोचा कि घर खरीदना, ये चालू कब से हुआ और ये आपका पहला प्रॉपर्टी है या कौन सा प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं? ये प्रॉपर्टी तो मेरा ये पहला नहीं है। मैं ऑलरेडी इससे मतलब कि 15-20 साल से इस पर काम मतलब कि पहले से ही परचेज करते थे, मतलब कि परचेज करते थे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, मतलब कि इन्वेस्ट करते थे, फिर उसको सोल्ड कर देते थे। फिर मुझे आपके बारे में पता चला, मुझे वीडियो देखा मैंने सौदा घर का जी। मुझे अच्छा लगा। कब से देखना चालू किया होगा आपने? ये करीब हो गया 4-5 महीना हो गया मुझे देखे हुए। अच्छा, मतलब ये लॉकडाउन के आसपास? लॉकडाउन प्ले लिस्ट में जाके जो रिक्वायरमेंट था, जिस एरिया की मुझे खराड़ी एरिया के चाहिए था, मैंने खराड़ी एरिया का सारा वीडियो देख लिया मैंने, क्योंकि एरिया वाइज उसमें सारा दिया हुआ है तो प्ले लिस्ट में। मतलब आपने काफ़ी चैनल पे काफ़ी अंदर तक आप देखे हैं, बहुत अच्छा। तो एक चीज़ ये भी है कि आपको आपने खराड़ी क्यों चूज़ किया? आपका कुछ पहले से लगाव है या कुछ आपको जानकारी? खराड़ी एक्चुअली क्या है, आईटी का हब है, तो आईटी का हब होने से आपको रेंटल के लिए दिक्कत नहीं होता है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे तो रेंटल चाहिए जी, तो रेंटल आपको आईटी एरिया में ही मिलेगा, उसके लिए आपको खराड़ी तो आईटी का ही हब है। बराबर, सही बात है। तो आपका मेन इस प्रॉपर्टी से गोल था कि आप रेंटल वैल्यू ज़्यादा लें। ओके, तो आपने पहले कुछ प्रॉपर्टी को एग्जिट किया, फिर यहाँ पे निवेश किया, या फिर अभी धीरे धीरे आपका जो लोन के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, इसमें तो हम अभी लोन के थ्रू ही करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। पहला का जो प्रॉपर्टी मेरा ऑलरेडी रेंटेड पे है, उसको हम टाइम देख के, जब उसको एग्जिट करने का टाइम आएगा तो हम उसको एग्जिट करेंगे, क्योंकि एग्जिट करने का एक टाइम होता है, समय देख के ही एग्जिट किया जाता है। जब वो सेचुरेट हो जाएगा तो उसको हम एग्जिट कर देंगे उसको। तो आप लगातार जो है मार्केट भी एनालाइज मार्केट में हाँ देख के करना पड़ता है। अभी कोरोना का चल रहा है, पीरियड चल रहा है, अभी बाई करना ज़्यादा ईजी है, अभी एग्जिट करना। ऐसा क्यों लगता है आपको अभी बाई करना ईजी है? क्या आपके मन में ऐसा क्या आता है? क्योंकि अभी क्या है ना, देखिए मार्केट में परचेज करने वाले बंदे कम है बंदे, तो उसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, मतलब कि रेट उसका बिल्डर आपको कम रेट ऑफर करते हैं, ऑफर मिल जाता है, उसमें ऑफर मिल जाता है। पर बहुत से बिल्डरों ने तो रेट अभी बढ़ाया है, जो हम लोग देखें अगर। हाँ, रेट तो बढ़ाया है, लेकिन वो आपका रिक्वायरमेंट देख लिए कि जो जिस रेंज में पड़ता है, आपको क्वालिटी देखिए, बिल्डर देखिए, उसका पिछले का रिकॉर्ड देखिए कैसा है, टाइम से डिलीवरी हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि ये कैसे आप देख सकते हैं? उसके आप देखिए, उस बिल्डर का पिछला के रिकॉर्ड देखिए, आप पीछे का जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, उससे पता चल जाता है कि वो बिल्डर कैसा है, किस कैटेगरी का है, मतलब उससे पता चल जाता है आपको। जी साथियों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जयप्रकाश आर्या जी के जो सुपुत्र हैं, जो कि अभी एनडीए का आपका जो रिज़ल्ट आया उसमें टॉपर रहे, और ये एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए भी, हम लोगों के लिए भी। और आर्या जी जो है एक तरीके से एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो एयरफोर्स में भी कार्यरत रहे और अब आरबीआई में हैं, शायद मुंबई में आप काम कर रहे हैं। और इनका ये है कि इन्होंने मल्टीपल जगहों पे 1-2 निवेश किए हुए हैं रियल एस्टेट में, तो लगभग 15 साल से इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, मार्केट कैसा है। और 4-5 महीने पहले से इन्होंने सौदा घर के वीडियोस देखने चालू किए, तो कहीं ना कहीं
ये एक हमारे लिए भी बहुत प्रोत्साहन का विषय है कि सर ने कई वीडियोस देखें। तो सर जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप हमें बताएं कि इसमें और ऐसा क्या है जो आप देखना चाहते हैं, उससे आपको क्या लगता है कि जहाँ से हमें और सुधार करना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये, आपको कब ऐसा लगा कि एक बार इन लोगों से जो है बात करनी चाहिए? मैंने आपको वीडियो देखा, देखने के बाद फिर मैंने आपको मेल किया, खराड़ी का टॉप 5 यस मुझे याद आ रहा है, यस जो टॉप होता है वो प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। तो आपने मेल किया मुझे, ये सब सारे प्रोजेक्ट टॉप प्रोजेक्ट हैं खराड़ी का। फिर मैंने आपसे फिर फॉलो किया, फिर उसके हिसाब से फिर मैंने। अच्छा, आपने मेल क्यों किया? आपने कॉल करना क्यों नहीं सही समझा? जैसे क्या आपके मन में चला होगा? डायरेक्ट कॉल करना ठीक नहीं लगा, पहले मेल कर देने से रिस्पॉन्स अगर आ गया तो फिर आगे फिर हम बात कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोन करने से सही नहीं होता है, मतलब कि पहले रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना, मतलब कि ये भी उससे क्या बहुत टाइम भी अच्छी मिल बात जाता है है। जी। जैसे हम आपको मेल कर दिए, आपके पास टाइम मिल गया, तुरंत फ़ोन करने से क्या तुरंत रिप्लाई सोच समझ के भी रिप्लाई देना पड़ता ना, मतलब कि जी। आपने भी सोचा होगा कि टॉप 5 कौन सा खराड़ी का है प्रोजेक्ट है जी। तो यानी कि आप अपना जो है क्वेरी पहले दे दिए हैं, तो उसमें पहले कुछ काम होके आपका भी होमवर्क पूरा रहा था, आपने उस पर करके आपने रिप्लाई कर दिया मुझे जी। तो ये ऑब्वियसली हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप ये निवेश अपने ROI के लिए कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका क्या गोल है? जो ये निवेश आप किए हैं इसका कितना लंबा आपके मन में गोल है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपने सोची हैं? गोल तो अभी तो मेरा 43 ईयर्स ही गोल, अभी तो 60 ईयर्स तक मेरा करना है अभी तो। अरे वाह, इस प्रॉपर्टी से क्या गोल रहेगा आपका? आपका तो जाहिर से ज़्यादा भी 17 साल आपका वर्किंग बचा है। जो मैंने इन्वेस्ट किया है इस 60% अगर रिटर्न मिल गया, इसको निकाल के फिर दूसरा प्रोजेक्ट बुक कर दिया जाएगा। अच्छा, तो बाकी के जो आपने निवेश किए निकाले उसमें अच्छा रिटर्न आपको आया। कितने समय तक लगभग आप रुके हैं? प्रॉपर्टी को आपने होल्ड कितने समय तक? प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम तो 5 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 5 to 10 एज पर लोकेशन। ओके, 5 to 10 होना चाहिए। तो जो लास्ट आपकी प्रॉपर्टी थी उसमें कितना समय आपने वेट किया खरीदने से लेके, या फिर कहें कि पोजीशन की डेट से कितना वेट किया? अगर पोजीशन में अगर डिले हो जाता तो फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर टाइम से अगर पोजीशन नहीं हुआ तो फिर आपको डिले हो जाएगा। फिर वो अगर टाइम से अगर मिल गया तो 5 साल में आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो पिछला जो आपने एग्जिट किया होगा उसको कितने साल तक आपने होल्ड किया था? वो तो हो गया 7 to 8 ईयर्स हो गया, क्योंकि ड्यू टू लेट पोजीशन लेट हुआ था। तो आपने 7 से 8 साल होल्ड किया। और कितना अप्रिसिएशन आपको आया होगा उस दौरान? ऑलमोस्ट 80%। ऑलमोस्ट 80%। मतलब आपने काफी पहले उसको निकाला? हाँ, पहले मैंने सेचुरेट होने से पहले। कब आपने निकाला था? किस साल में एग्जिट कब किए थे आप? एग्जिट किया मतलब कि 2020 भी, वही 2012 के आसपास निकाला मैंने। 2000। तो वो मार्केट भी अच्छा था। हाँ, मार्केट उसमें सही था। तो 2012 के बाद फिर आपने अलग शहर में फिर निवेश किया? हाँ, फिर ओके। तो पुणे आप रहे हैं पहले या नहीं? पुणे तो मैं रहा नहीं, मैं एक्चुअली पोस्टिंग मेरा नासिक में था। तो नासिक से पास है ये पुणे, तो मैं वहाँ से आके अपना आते रहता था, देखते रहता था। पहले तो आकर सर्वे वगैरह किया, मुझे एरिया अच्छा लगा। वो भी मैंने खराड़ी स्पेशली आया मैंने। अच्छा। हाँ, किसी ने बताया हिंजेवाड़ी और ये खराड़ी उस समय भी 2 ITI है यहाँ जी। तो हिंजेवाड़ी थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा उधर क्या है, ट्रैफिक वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा उधर है। तो इससे मेरे ये ज़्यादा ईजी है, रेलवे स्टेशन से थोड़ा पास पड़ता है, डिस्टेंस भी कम है, उधर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है वो। तो वो आपको ऐसा लगा कि हमें खराड़ी में। हाँ, और इधर क्या है, ये एयरपोर्ट से पास में है। अच्छा, तो आपका एक अलग जुड़ाव भी है कि एयरफोर्स से पास में है। क्योंकि मैं यहाँ रुकता था तो यहाँ से इधर मेरा पास पड़ता था ये। तो एयरफोर्स से आपने रिटायरमेंट कब लिया? 2016 में। 2016 में। तो आपको लगता है जैसे आज चीज़ें काफ़ी डिजिटल हो चुकी हैं, लगातार एक डिजिटल का जो है दौर चलता जा रहा है, आपको ये लगता है कि जिस तरीके से अब वीडियोस आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, लोगों के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जानकारी निकालना आसान हो रहा है पहले के मुकाबले? बहुत आसान हो रहा है पहले से। तो आप वीडियो देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब किस प्रोजेक्ट का क्या पोजीशन है, कैसा उसका वर्क प्रोग्रेस है, वो भी आप देख सकते हैं। किसमें क्या इम्यूनिटी वगैरह है, क्या सब चीज़, सब उसको पता चल जाता है देखने से। एक बार देखिए तो आपको मान ली 50% समझ में आया, आप दोबारा उसको देख सकते हैं उसी वीडियो को, तो आपको 80% समझ में आ जाएगा वो। ओके, तो आपने ऐसा किया कि कई सौदागर के भी वीडियो आपने रिपीट देखे हैं? जो मुझे लगा कि इसको दोबारा देखना है जी, तो उसको दोबारा देखा मैंने। सारे वीडियो देखने जो मुझे अच्छा लगा, जिस प्रोजेक्ट का मुझे अच्छा लगा उसको दोबारा रिव्यू करके देखा मैंने। वाह, तो मतलब 4-5 महीने आपने कितने वीडियोस देखे होंगे? थोड़ा सौदागर का भी प्रमोशन करें आप।
अभी तो मैं लेटेस्ट वीडियो सारा देख चुका मैं जी। और खराड़ी के तो खैर मैं कोई भी नई प्रोजेक्ट छोड़ा मैंने Okay. सारे देख चुका मैं। और बाकी प्लॉट वगैरह का मैंने नहीं देखा वो सब, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ओनली नहीं, सही बात है, जो आपका इंटरेस्ट है उसी से जुड़े हुए वाइड वीडियो। एरिया है ना, मतलब देखिए आप अगर किसी टारगेट के तरफ रहेंगे आप तो आपका कंसंट्रेशन सही रहेगा। पूरा वाइड एरिया कर देंगे तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। ये हो जाता है। अगर मानिए फ्लैट भी देखने लगे, प्लॉट भी देखने लगे, तो ना फ्लैट ले पाएंगे ना प्लॉट ले पाएंगे। हम देखते ही रह जाएंगे, 4-5 साल मुझे निकल जाएगा देखते देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जी। मेरे साथ में थे नासिक में, उनसे मैं खरीद लिया वहाँ पे। बाकी लोग जो थे 3-4 साल उनको घूमने में लग गया, सर्च करने में लग गया। फिर बोले मुझे तो अब मेरा पोस्टिंग आने वाला, अब क्या यहाँ खरीदेंगे, तो उनको सर्च करने में 4 साल लग गया। अब मैंने परचेज करके मैं 5 साल में बेच भी दिया वहाँ तो पे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर आपको निवेश करना है हाँ तो सर्वे करिए, लेकिन आपको जल्दी डिसीजन लेना है हाँ। जिससे कि आपको समय मिले और आप कुछ ग्रो करें। हाँ, ज़्यादा उसमें सर्वे कर दिए तो आप नहीं खरीद पाएंगे फिर वो। अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा भी है, ज़्यादा सर्वे करेंगे उसके ज़्यादा अंदर कर आपने कर दिया सर्वे तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आप फिर दूसरे जगह जाएंगे, फिर शुरुआत से शुरू करेंगे, बस परचेज नहीं कर पाएंगे आप। ये बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जो एक निकल के आ रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा केवल हम सर्वे में ही लगे रहेंगे तो सालों साल निकलते जाएंगे और हम निवेश ही नहीं कर पाएंगे। ये खासकर इन्वेस्टर्स के लिए है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है। जैसे आपने कहा कि मैंने टारगेट सेट किया था कि नहीं मुझे फ्लैट में ही इन्वेस्ट करना है, तो फ्लैट के ही क्षेत्र में हमने थोड़ा सर्वे किया, जानकारी ली, बिल्डर का रेपुटेशन वगैरह देखा, लोकेशन को पहले ही इन्होंने देख लिया था, तो फिर उसके बाद आपने जो है एंट्री कर ली। उसमें बहुत समय आपने खराब नहीं किया। और उसके अभी तो उसके लिए और सुनहरा मौका एंट्री करने के लिए तो क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? गवर्नमेंट ने 3% कर दिया और रजिस्ट्रेशन चार्ज कर ये दिया। 3% का जो मामला है ये मार्केट में अच्छा जो है फैल रहा है। तो अगर इस पीरियड में बंदा अगर नहीं ले पाता है तो फिर वो 6% में तो खैर मुश्किल है, मुझे तो लग रहा है उसका। सीधा मतलब आप समझें कि अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो लगभग 1,80,000 2 लाख का फर्क तो यहीं पड़ जाता है। 2 लाख रुपए भी मायने रहता है, मतलब कि बहुत है वो। अगर के इन्वेस्टर के लिए, मतलब कि जी, जो इंडिविजुअल होगा उसको चलो लेना है तो कभी भी ले सकता हो, तो बिल्कुल 2 लाख रुपए देके भी ले सकता है जब उसको रहना है तो। जी। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके लिए 2 लाख रुपए मायने रहता है, मतलब कि हाँ, क्योंकि आप ROI कैलकुलेट करेंगे, उस पर देखेंगे 2 लाख रुपए बहुत, और 2 लाख रुपए एक बार निगोशिएट हो जाए उसमें से 1.5-2 लाख रुपए बिल्डर से कम कराना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी तो बिल्डर भी कम कर देगा, अभी तो ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। बिल्कुल। आप RBI में काम करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से कुछ मिलता होगा? नहीं, वो जो स्टाफ का होता है वही लगता है। अच्छा, बाकी लोगों से कम रहता होगा? सबको लोन वहां से नहीं मिलता है, अच्छा, ओनली स्टाफ के लिए है वो। अच्छा, RBI से सिर्फ स्टाफ लोन तो आपको मिलेगा, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी जो लोगों को मिल रहा है बाकी बैंक उससे कम ही होगा? उससे कम रहता है और उनका रेट भी अलग होता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट होता है और आपको बाहर मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है। तो ये अच्छा, इसलिए आप ज़्यादा प्रेरित रहते हैं कि चलो भाई प्रॉपर्टी मिल रही तो ले लिया जाए। नहीं, अगर मौका अगर आपको मिलता है, लोन मिल रहा है तो प्रॉपर्टी लेने में कोई बुरा नहीं है। आपको अगर लोन मिल रहा है, आपका ऑफिस से मिल रहा है तो आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी। आप उससे क्या आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेने से आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, अपना मकान भी हो गया, इन्वेस्ट भी हो गया, सारे काम हो गया आपका। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका लोन एलिजिबिलिटी बैठ रहा है और प्रॉपर्टी वगैरह अच्छा है तो आपको फिर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप आगे पैर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप एक कॉर्पस भी नहीं बना सकते हैं। आपको एक एक कदम, यही शायद आपने किया है कि जिस तरीके से आपने इन्वेस्ट किया, निकाला, छोटे इन्वेस्टमेंट किए, आपने बताया कि अभी ये इंटरव्यू चालू होने से पहले बताया आपने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे नहीं भागे, 1 BHK ले लिया, 20-22 लाख का मिल गया। स्टार्टिंग तो छोटा अमाउंट से ही करना पड़ेगा ना। मैंने स्टार्टिंग पहले 1 BHK किया मैंने, क्योंकि वो मेरे लिए ईजी था, मतलब कि 1 BHK पहले स्टार्टिंग किया, उसमें 1 BHK डिमांड भी ज़्यादा था। अभी क्या है, अभी पब्लिक का देखते हैं जो है 2 BHK के ज़्यादा हो रहा है। अभी इस समय टू समय चेंज होता रहता है। अभी 2 BHK डिमांड ज़्यादा है, तो मैंने 1 BHK से इन्वेस्ट किया, करते करते मेरे पास कॉर्पस आ गया तो मैं अभी 2 BHK में एंट्री करी। फिर आपने 2 BHK। हाँ। यानी कि इससे एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको जैसा भी लग रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी आपके लिए आज आपके बजट में है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आपने शुरुआत कर लिया फिर उससे बड़ा देखना, शायद आपको एक मोटिवेशन अपने आप अंदर से आ जाता होगा। एक बार शुरुआत तो करना पड़ेगा, शुरुआत करने के बाद अपने आप लाइन क्लियर हो जाएगा फिर आपके पास। ओके, तो जितने लोग फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हैं तो आर्या सर का ये है कि भाई उनके लिए भी मोटिवेशन है कि आप एंट्री करने से मत डरिए। आपको डरना है
तो पहले डरिए कि भाई जो प्रॉपर्टी जो लोकेशन देख रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है, बस इतना करना है और एंट्री फिर आपको कर लेनी है। देखिए लाइफ में मकान तो चाहिए ही चाहिए जी। अभी नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट में आप एंट्री करेंगे तो आपको लोन कहाँ मिलेगा? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अगर 60 में आपने एंट्री कर रहा है, आपने जी। की है, तो आपको लोन तो कोई देगा नहीं बैंक ने आपको। तो आपका जो जमा पूंजी उसी से खरीदना, उसी से हो पाएगा। और वही पैसा अगर पहले आपने इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, आपको बढ़िया कॉर्पस हो जाएगा और आप नया परचेज भी ले सकते और हैं। जो आपका रिटायरमेंट का पैसा हो कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लिए कंटिजेंसी फंड रख सकते हैं। बस मकान तो हो गया ना, बाकी आपको जो उधर से रिटायरमेंट मिला उससे अपना आप अपने लिए अपने जो है आगे के समय के लिए रखते हैं। हाँ, अगर आपने पहले नहीं लिया तो जो अब रिटायरमेंट पैसा मिलेगा उससे मकान ले लेंगे तो फिर आपका बाकी का काम नहीं हो पाएगा। शादी ब्याह बच्चे को करना, ये भी करना, सब चीज बहुत सारा लाइबिलिटी होता बिल्कुल। है। ये आई थिंक ये आपका एक मोटिवेशन रहा होगा कि रिटायरमेंट का पैसा घर में नहीं डालना है, पहले ही रिस्क लेना है और कॉर्पस को क्रिएट कर लेना है। बस। जब रिटायर होंगे तो तसल्ली से रिटायर होंगे, हर चीज से रिटायर होंगे, टेंशन फ्री रिटायर होंगे टेंशन फ्री रिटायर। ये सही चीज और है। हम VRS भी ले सकते हैं अगर बिल्कुल। चाहें तो, अगर हम सब तरह से फिट हैं वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्री है सब तरह से, मतलब कि मकान हो गया, कॉर्पस में हो गया, क्यों शादी ब्याह या फिर सब कुछ निपट- कभी हाँ। कुछ समस्या आती है उन सब के लिए आपके पास फंड है। बस। तो आप अगर लगता है कि बस अब जीवन में बहुत कुछ कर लिया तो आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपने जो अर्जित किया है, जो आपने निवेश किया है, उसके रेंटल वैल्यू से या उसको एक आध प्रॉपर्टी निकाल के आपका बचा हुआ जीवन अच्छे से निकलता है। काफ़ी अच्छा फलसफा है। मुझे लगता है यही आपका मोटिवेशन पीछे रहा है जो आपको प्रेरित करता रहा कि आप नए नए प्रॉपर्टी में निवेश करें। वो तो है सर, क्योंकि मैं तो यही जानता हूँ कभी न कभी तो मुझे इन्वेस्ट करना ही, निकलना ही पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो काम 60 ईयर्स में करना वो हम अभी से क्यों नहीं करें, मतलब कि बिल्कुल। अभी आपकी उम्र क्या होगी सर? अभी 43 ईयर्स है। 43 है, 17 साल आपका अभी बचा है। अभी और एयरफोर्स में आप कितने समय तक 20 ईयर्स, इनिशियल एंगेजमेंट 20 ईयर्स का होता है, ओके। बॉन्ड होता है, तो उतना आपको करना ही करना है। उसके बाद आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते उसके हैं या बाद फिर आपको टॉप अप करते करते आप 60 तक जा सकते हैं। ओके लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज ऑफ लाइफ चाहा, मतलब कि ओके तो उसके लिए 20 करने के बाद मैंने फिर वो पेंशन वहाँ से आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं सोचा दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट में करें नौकरी करना चाह रही मैं, जी। इसलिए मैं फिर उधर RBI में आ गया। बहुत अच्छा, मतलब अभी आप पेंशन भी ले रहे हैं सरकार से, हाँ। आरबीआई से सैलरी लेकिन भी। अभी दूसरा पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी 2007 से पेंशन बंद हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा दूसरा पेंशन नहीं मिला। नहीं, अच्छा है कि आप कॉर्पस बना रहे हो, उसमें आपको मदद भी मिल रही है और ये बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आई। 2-3 पॉइंट जो इस पूरे इंटरव्यू से निकल के आ रहा है कि आप जिस भी स्थिति में हैं प्रॉपर्टी को देखें और स्टेप लेने से ना डरें। जितने जल्दी आप स्टेप लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सही है या गलत है इसके बारे में ज़रूर आप समय ले सकते हैं, लेकिन एंटर करने के लिए आप बहुत लंबे समय तक ना डरें। दूसरी चीज़ क्या है, आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आपने पैर आगे बढ़ा दिया तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल आप जवाब दें, सौदा घर के अंदर आप और क्या सुधार देखना चाहते हैं वीडियोस में, जिसे हम आने वाले वीडियो में रखें? आपको अगर ऐसा कुछ लगता हो तो बताएं। अभी तो सवाल जवाब का तो खैर इसका चल ही रहा है, ट्यूसडे को चलता ही है। अरे वाह, पूरा आपने याद कर लिया। तो उसका आपको रिप्लाई, जो आप क्वेश्चन जो डालते हैं उसका रिप्लाई आपको मिल ही रहा है। जी। उसका एक छोटा छोटा वीडियो भी आपको मिल जाएगा ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। जी, ट्यूसडे का जो आपका जो भी प्रोजेक्ट के तो बारे ये में आपको सवाल जवाब सेगमेंट अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी का उनके क्वेश्चन रहता है, जी। उससे आपको नंबर, जिससे जितने डाउट सभी का रहता है, डाउट क्लियर हो जाता है उसमें। हो जी। सकता है आपके मन में वही डाउट हो। अच्छा, मतलब एक लोग सवाल कर रहे हैं तो उससे 3-4 और भी ऐसे लोग जितने भी होंगे उनके डाउट क्लियर हो जा रहे हैं। वो तो कॉमन क्वेश्चन रहता है उसमें तो। जी। जैसे जिस प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है और भी बंदे रहते होंगे, उसको देखने से तो क्लियर हो जाता है उसका। बिल्कुल। कि मेरा यही था, क्वेश्चन था, डाउट था, मतलब कि क्या बात है, मतलब ये जान के अच्छा लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी आप जुड़े हैं और ये जानकारी देख रहे हैं, हमारे लिए प्रोत्साहन का विषय है। आर्या सर, आप आए, बॉम्बे से आप आए लॉकडाउन के दौरान, जब कोरोना का पूरा एक कहर था, अभी भी चल रहा है, लेकिन पहले से अब जो है सफ़र करना आसान हो गया है। आर्या सर आए, हमारे लिए भी आपने समय निकाला और इतनी जो है अहमियत चीज़ों को आपने हमारे सामने रखा, इससे हम बहुत गदगद हैं। आने वाले समय में और भी कंटेंट आप लोगों के सामने आते रहेंगे और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप लोग लगातार सौदा घर के वीडियो से जुड़े रहें। कुछ आपको सलाह देनी है, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।